डियर स्टूडेंट्स, आज लंबे समय के बाद वीडियो प्रेषित करने का समय मिला है। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर जो हमारा थर्ड पेपर चल रहा है उसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने मार्सिलिया के पेटियोल और इसके राइजोम की इंटरनल अनाटमी को स्टडी किया था। आज हम मार्सिलिया के अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो मार्सिलिया के अंदर रिप्रोडक्शन की मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक कायिक जनन होता है और दूसरा बीजाणुओं के द्वारा जनन। कायिक जनन के दौरान जैसे मार्सिलिया हिरसुटा तथा माइन्यूटा जो स्पीसीज हैं, इनके अंदर ट्यूबर्स बनते हैं और ये जो ट्यूबर्स होते हैं ये एक प्रकार से मॉडिफाइड लेटरल ब्रांच होती हैं। इनमें रिजर्व फूड होता है और इनके चारों ओर में स्केल लीव्स पाई जाती हैं और एडवर्स कंडीशन में यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पेरिनेटिंग बॉडी का कार्य करती है, यानी चिरकालिक बॉडी का कार्य करते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित होकर नया प्लांट बना लेते हैं। तो कायिक जनन भी एक तरीका है मार्सिलिया के अंदर रिप्रोडक्शन करने का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो है बीजाणुओं के द्वारा जनन। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट है, यानी दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। दोनों ही प्रकार की स्पोरेंजिया एक विशेष संरचना में बनती हैं जो मैंने आपको बताई थी, स्पोरोकार्प। यहाँ पर जो डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं ए, बी, सी और डी, इनमें नीचे की ओर देखिए कुछ डॉटेड टाइप की स्ट्रक्चर लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार से। तो ये स्पोरोकार्प हैं। मार्सिलिया जो प्लांट कीचड़ में जब धंसा रहता है तो उस कंडीशन के अंदर स्पोरोकार्प बनते हैं और जब पानी सूखने लगता है तब वहाँ पर मड बनता है और उस समय ये स्पोरोकार्प बनते हैं। तो स्पोरोकार्प एक विशेष संरचना है। स्पोरोकार्प की जो पोजीशन है, तो पोजीशन स्पोरोकार्प की हम देखना चाहें तो स्पोरोकार्प एक छोटे स्टाक, छोटा एक वृंत होता है, इस पर ये लगा रहता है। इसे पेडंकल कहते हैं या फ्यूनिकल कहते हैं। और जो ये स्टाक होता है यह पेटियोल से लगा रहता है। पत्ती, जो लंबी पत्ती होती है, उससे जुड़ा होता है, उसके पेटियोल से। और इन स्पोरोकार्प्स की संख्या वेराई करती है स्पीसीज टू स्पीसीज। किसी में संख्या कम होती है तो किसी के अंदर ज़्यादा होती है। 1 से 20 तक पाए जाते हैं स्पोरोकार्प, जो डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। जैसे मार्सिलिया पोलीकार्पा के अंदर स्पोरोकार्प एक लीनियर सीक्वेंस में लगे रहते हैं, ऊपर नीचे एक के बाद एक। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया के अंदर 2 से 5 लगे होंगे, लेकिन उनका जो वृंत है वो आपस में जुड़ा होगा और बाद में वह पेटियोल से जुड़ता है। माइन्यूटा के सभी स्पोरोकार्प जो पेटियोल है लीफ का, उसके आधारी भाग से एक ही बिंदु से जुड़े रहते हैं। और कोरोमंडेली का जो स्पीसीज है, इसके अंदर पेटियोल के आधार पर केवल एक स्पोरोकार्प लगता है। तो ये स्पोरोकार्प भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखिए। जो स्पोरोकार्प आपको ए डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये गोल सी बॉडी होती है। तो इसको हम जैसे डिटेल देखें, ये बाइलेटरल यानी बाई कन्वेक्स, यानी दो सरफेस हैं इसके अंदर, और इसकी जो शेप है वो सेम के बीज के आकार की होती है या किडनी शेप भी हम कह सकते हैं। यंग स्टेज में स्पोरोकार्प हरा और सॉफ्ट और हेयर युक्त होता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद यह सॉलिड हो जाता है, ठोस कठोर हो जाएगा और गहरे भूरे रंग का बन जाता है और इसके जो हेयर्स होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक स्पोरोकार्प में एक स्टाक पाया जाता है और एक बॉडी होती है, और बॉडी और स्टाक के मिलने के स्थान को रेफी कहते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है, रेफी लिखा हुआ है। रेफी के ऊपर की ओर जो बॉडी है उसमें 1 या 2 डेंटेड प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं।
इनको ट्यूबरकल्स कहते हैं। और इसके बाद इसकी बॉडी होती है गोलाकार। मार्सिला इजिप्टिका में एक और मार्सिला माइन्यूटा और क्वाड्रिफोलिया में 2 ट्यूबरकल होते हैं, जबकि कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर ये ट्यूबरकल्स नहीं पाए जाते हैं। अब इसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई के लिए बी डायग्राम दिया गया है और इसमें एक डोर्सल बंडल है और डोर्सल बंडल से लेटरल बंडल्स निकलते हैं। तो ये थोड़ा सा जटिल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा स्पेसिफिक इसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई होता है। स्पोरोकार्प के वृंद में प्रवेश करने वाला वेस्कुलर बंडल है स्टाक बंडल कहलाता है और जो वृंद से होता हुआ ऊपर रेफी तक पहुंचता है और ट्यूबरकल के नीचे से स्पोरोकार्प में पृष्ठीय सतह पर आगे बढ़ता है, यानी यह डोर्सल बंडल बनाता है। और इस डोर्सल बंडल से अनेक पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिन्हें लेटरल बंडल्स कहते हैं। अंतिम जो लेटरल बंडल बनाने के बाद डोर्सल बंडल 2 शाखाओं में बंट जाता है। लेटरल बंडल्स की संख्या सोराई जो होते हैं, यानी जितनी स्पोरेंजिया के ग्रुप होंगे उनकी संख्या के बराबर होती है तथा वे पेयर्ड होते हैं, युग्म होते हैं। प्रत्येक युग्म का एक बंडल एक कपाट की सोराई में वेस्कुलर सप्लाई करता है, यानी दोनों साइड में जो हमें सामने सरफेस दिखाई दे रही, इधर भी वेस्कुलर सप्लाई हो रही हो और इसके पीछे भी वेस्कुलर सप्लाई होती है। इसके बाद इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प की इम्पोर्टेंट है और स्पोरोकार्प की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले इसकी वाल आती है, भित्ति। इसकी भित्ति कुछ मोटी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, जो इसे मैकेनिकल इंजरी से और ड्राइनेस से बचाती है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वह एपिडर्मिस कहलाती है और एपिडर्मिस क्यूबोइडल सेल से बनती है, घनाकार कोशिकाओं से बनती है और इसकी सरफेस के ऊपर क्यूटिकल भी पाई जाती है जिसमें स्टोमेटा भी होते हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी हो जाती हैं और बहुकोशिकीय रोम बनाती हैं। एपिडर्मिस से नीचे 2 लेयर्स के अंदर नज़र आ रही है, 2 परतें हैं और खंभाकार कोशिकाएं बनी हुई हैं, ये हाइपोडर्मिस है। और इसकी बाहरी परत की जो सेल्स हैं उनकी तुलना में भीतरी परत की जो कोशिकाएं हैं ये अधिक लंबी हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाई जाती। हाइपोडर्मिस की दोनों परतों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, यह इसकी विशेषता है। और हाइपोडर्मिस से भीतर की ओर मृदुतक की कोशिकाओं के 2-3 स्तर होते हैं और मैच्योर स्टेज में इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो जिलेटिनाइज्ड हो जाती हैं और जिलेटिनस रिंग का निर्माण करती हैं। जिलेटिनस रिंग स्पोरोकार्प के फटने में यानी स्फुटन में मदद करती है। दूसरा पार्ट आता है, इसके अंदर सोराई पाई जाती है, स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। स्पोरेंजिया समूह में होंगी तो स्पोरोकार्प की भित्ति के दोनों जो कपाट हैं इनके बीच में पंक्तियों के अंदर सोराई व्यवस्थित होती हैं और इनकी संख्या 2 से 20 तक होती है और प्रत्येक जो सोरस है इसके अंदर प्लेसेंटा टिश्यू होगा, इससे ये विकसित होती हैं और प्रत्येक सोरस एक पतले इंड्यूशियम द्वारा ढकी रहती है। सोरस में माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया उपस्थित होती है प्रत्येक सोरस के अंदर। मेगा स्पोरेंजिया में एक पंक्ति में रिसेप्टाकल के शीर्ष पर, जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया रिसेप्टिकल के लेटरल साइड में बनती है और एक सोरस में स्पोरेंजिया की संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। जैसे माइन्यूटा के अंदर एक सोरस में 4 से 5 स्पोरेंजिया पाई जाती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और 8 से 13 तक
मेगास्पोरेंजिया, जबकि मार्सिला इजिप्टिका में 5 से 16 मेगास्पोरेंजिया और इनकी जो संख्या है वो 9 से 19 तक माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। सोराई की स्थिति का पता हमको लगता है जब हम प्रयोगशाला के अंदर इनका सेक्शन लेते हैं। मार्सिला के जो स्पोरोकार्प हैं इसको 3 प्लेन के अंदर हम डिसेक्ट करते हैं। एक सेक्शन है VTS, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, दूसरा सेक्शन है HLS यानी हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और तीसरा सेक्शन होता है VLS, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो तीनों तरह के सेक्शन के अंदर इसकी जो इंटरनल अनाटमी है वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। जैसे HLS के अंदर जो इसकी अनाटमी है वह कुछ अलग दिखाई देती है। बी वाला जो डायग्राम है बी, ये HLS से रिलेटेड है। इसमें आप देखिए ब्लेड किस तरीके से चल रही है। तो सबसे बाहर इसमें इस प्रकार की वाल पाई जाती है जो विभिन्न स्तर में दिखाई देती है।